हेलो एवरीवन, वेलकम टू वदरम एकेडमी। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट नाम की एक चीज होती है जिसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। और जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्ट करना होता है या फिर थोड़ा सा कुछ नए वर्ड्स लाने होते हैं, तो सबसे पहले आपका एग्जाम जाता है न्यूज़पेपर के साथ। तो मैं भी चल रहा हूं उसी न्यूज़पेपर के साथ में, और फिलहाल देखता हूं कि आज आपके पास क्या है। तो आप देख सकते हो कि द हिंदू के दो आर्टिकल्स मैंने लिए हैं। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आर्टिकल ये है, और दोनों आर्टिकल में हम देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। साथ साथ में इसको रीड कर लीजिएगा ताकि क्लोज टेस्ट में आप इजी कर पाए और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा वन बाय वन और सीखते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास जो हम कर सकते हैं कवर यहां पर। ठीक है, चलिए। इट्स अ न्यू एजॉल्ट। एजॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। एजॉल्ट का मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते हुए चलिए, आप लिखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आपने कहा इट्स अ न्यू एजॉल्ट, यानी कि आक्रमण करने का एक नया तरीका है ऑन इंडियंस लिबर्टी, भारत की लिबर्टी पे। अब ध्यान से देखो, कंट्री के साथ में एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। न्यूज़पेपर है इसलिए कुछ भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इंडियाज लिबर्टी होगा, लेकिन अगर राष्ट्रीयता की बात होगी तो वो इंडियन होगा, इंडिया टीम कभी नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अगर कहीं पे लिखा है इंडिया टीम तो वो हमेशा गलत है, इट इज ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन इंडिया लिबर्टी इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि यहां लिबर्टी की बात हो रही है, राष्ट्रीयता की बात हो रही है। ठीक है, आपने कहा द अमेंडमेंट आईटी रूल्स विल ओनली डिमिनिश। वर्ड कई बार पूछा गया। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, कम करते चले जाना। द राइट टू क्वेश्चन अथॉरिटी, यानी कि हम सवाल करने की जो अथॉरिटी है उसको कम करते हुए जा रहे हैं। स्पीक ट्रुथ, सच्चाई बोलना। हालांकि यहां पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, लेकिन सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ का प्रयोग किया जाता है। स्पीक ट्रुथ टू द पावर एंड इरेज सिविल लिबर्टीज। सवाल देखते हैं आगे हमारे पास और क्या है। ऑन अप्रैल 6, 2023 द यूनियन गवर्नमेंट, ये न्यूज 20 अप्रैल आज की है, इंट्रोड्यूस मतलब 20 अप्रैल की न्यूज है, अ न्यू सेट ऑफ मेजर्स विद अ व्यू टू क्रसिंग। सबसे पहले चीज जो आपके एग्जाम का हिस्सा है वो क्या है, बहुत बार पूछा गया। अगर आप एग्जाम्स उठा के देखो तो विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, फेक न्यूज एंड मिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। दीज इंट्रोडक्शंस केम थ्रू एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट बनाया गया, मेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अमेंडमेंट बनाने के लिए मेड यूज किया है, टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके लिए बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बना है। इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल सब लिखा हुआ है यहाँ पे। द अमेंडमेंट ग्रांट्स, अब देखो अमेंडमेंट ग्रांट्स वर्ड कोलोकेशन कैसे यूज हो रहा है। कोलोकेशन समझते हो, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ब जा रही है। अमेंडमेंट ग्रांट्स करता है, यानी ग्रांट करता है किस चीज को, टू द यूनियन मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन को अनब्रिडल्ड पावर प्रदान करता है। कौन सी पावर प्रदान करता है, अनब्रिडल्ड पावर देता है। अनब्रिडल्ड पावर का मतलब अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड पावर देता है। ठीक है, अनब्रिडल्ड के लिए मैंने कुछ किया भी, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये है गधा, दिख रहा है, और गधे में ये जो है ना, ये है ब्रिडल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिडल। और जब यहां से ये निकल गया तो ये हो गया अनब्रिडल्ड, यानी कि ब्रिडल्ड, ये पहले इस पे लगाया तो ब्रिडल्ड है ये, और ये है अनब्रिडल्ड, यानी कि अनकंट्रोल। कोई कंट्रोल, कोई अंकुश अब नहीं रह गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। आप देख सकते हो, टू द क्रिएट फैक्ट चेक यूनिट बना रहे हैं, जिसमें वो फैक्ट जो है वो चेक करेंगे और उसके बाद ही आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो गवर्नमेंट से संबंधित है तो गवर्नमेंट से संबंधित के लिए यहां पर गवर्नमेंट बिजनेस का यूज किया गया है। एनी मैटर शुड सोशल मीडिया इंटरमीडिएट फेल टू प्रिवेंट। फेल टू प्रिवेंट का मतलब होता है कि रोक पाने में असमर्थ हो जाना। फेल टू प्रिवेंट एक कॉलोकेशन है और इसको ऐसे ही यूज किया जाता है। होस्टिंग और पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन फ्लैग्ड एज फॉल्स। किसी चीज को फ्लैग्ड एज मतलब उस चीज को वैसे ही लेकर के आगे जाना बाय द फैक्ट चेक। दे स्टैंड टू लूज देयर सेफ हार्बर। सेफ हार्बर मतलब जहां पर अभी तक वो सुरक्षित थे। हार्बर मतलब वो जगह जहां पर जहाज खड़े होते हैं, तो सुरक्षित जगहों से
अब कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, और स्पेशली गवर्नमेंट अगर कर रूल, गवर्नमेंट के बारे में कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर किसी ने भी की तो यह यकीन मानिए कि बहुत जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा और उस पर फिर कार्यवाही की जाएगी। उसी के लिए रूल बन चुका है। इम्यूनिटी का मतलब आप बेहतर तरीके से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पे जो वर्ड्स है और पूरा पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द मेनस, अगर आप एग्जाम देते हैं, वाकई में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा जो मेनस वर्ड है इसका मतलब कितनी बार उन्होंने जो है ना, बहुत बार इस वर्ड को एग्जाम में पूछा गया, आफत, और इसका सिनोनिम पूछते हैं और वो सिनोनिम इसका आता है थ्रेट। बहुत बार पूछा गया, एक दो बार नहीं आया है, बहुत बार। आपने कहा द मेनस ऑफ पेपर, गुजरात में पेपर लीक हो रहा है और हो क्या रहा है, रिक्रूटमेंट्स आर मार्ड। मार्ड का मतलब बिगाड़ देना। दो वर्ड याद रखिएगा, ए फ्रेज के साथ पूछते हैं, मेक और मार। तो मेक का मतलब बनाना और मार का मतलब बिगाड़ना। मेक का मतलब बनाना और मार का मतलब बिगाड़ना, बाय द फैक्ट दे आर मैंड बाय रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि रिक्रूटर्स कर क्या रहे हैं कि वो एक एफआईआर लॉज, याद करिएगा एफआईआर जो है गुजरात में एक लॉज हुई है जिसमें यह बताया गया कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए लोग उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो लोग किसी और की जगह पर बैठ के पेपर देंगे और वो उनके पेपर को क्लियर करेंगे। इसी बात की एफआईआर लॉज हुई है। तो यहां पर आगे बाकी पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए है। एक वर्ड आपको मेनेस सिखाना था, एक मार्च सिखाना था, एक लॉस सिखाना था और एक सिखाना था आपको इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो दिखने में कुछ और है वो है और कुछ और। पाखंडी वर्ड आपने सुना होगा, तो इम्पोस्टर वर्ड को हम पाखंडी कहते हैं, फेक होता है इम्पोस्टर। ठीक है, याद रखना इम्पोस्टर को बहुत आसान है। अगर आप कहते हो आई एम पोस्टर, यानी कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो, तो मैं क्या हूं, मैं हूं इम्पोस्टर। ठीक, तो अब ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आपने इसके पहले और इन दोनों आर्टिकल्स में आपने ध्यान से देखा। मैं चाहूंगा कि इस तरह की सीरीज जो मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, आप अपना वक्त निकालें और इस पर फोकस करें। मैं यहां पे हट जा रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोकेशंस मिलेंगे और इसके अलावा आपको बहुत सारी वोकैबुलरी यहां पर सीखने को मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ में।